घोषणा हमने जो कही है उसको धरातल पर उतारा है। एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जो घोषणा लागू नहीं हुई। हर घोषणा को लागू करने का काम हमने जो घोषणा की है तुरंत कैबिनेट में पास करके ऑर्डिनेंस निकाला है और लोगों को लाभ पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये घोषणा नहीं है, क्योंकि इतने काम हमारी सरकार ने जो किए हैं लगातार मिशन मोड के अंदर किए हैं। कांग्रेस तो जो ये घोषणाएं बता रहे हैं, कांग्रेस के लोग वो भ्रष्टाचार करते थे, उनके पेट में इस कारण से खराब है कि भाई ये गरीबों को क्यों लाभ पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार, मैं गरीब का बेटा हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब परिवार के बेटे को ये मौका दिया है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि गरीब लोगों के विकास और उत्थान के लिए दिन रात करके मैं मेहनत करूं, और मैं कर रहा हूं और उसका लाभ भी पहुंच रहा है। आज लाभ मिलना, उनको जितने मैंने निर्णय किए थे उन सब का उन तक लाभ पहुंच रहा है। सैनी साहब, जिस तरह से आम गरीब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो कांग्रेस में बढ़ती खर्ची पर्ची की नौकरियाँ मिलती थी सरकार, लेकिन जो अभी तक वो पूरी नौकरियाँ मिली नहीं है। तो नहीं, लगातार हम जारी कर रहे हैं। एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो भर्ती रोको गैंग जो कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया, प्रायोजित है। कांग्रेस के बड़े लोग बैठ करके प्लानिंग बनाते हैं, फिर उसको कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट के अंदर हम उसको पूरा का पूरा विषय को रखते हैं। कोर्ट ये बात बोलता है कि ये ठीक है, तब जा करके हम रिजल्ट निकालते हैं। हर भर्ती को रोकने का काम ये भर्ती रोको गैंग कर रहा है। अभी भी हम लगातार भर्ती कर रहे थे। आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस के एक सांसद और भर्ती रोको गैंग चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, हाई कोर्ट के अंदर गए और उसके ऊपर रोक लगा दी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मैं इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये कितनी बड़ी कांग्रेस के लोग साजिश रचे, कितनी बड़ी ये भर्ती गैंग रोकों को खड़ा करें। 4 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जितनी भी भर्तियां हैं उन सब के ऊपर लगाने का काम बिना पर्ची के हमारी सरकार है वो आगे बढ़ाने की बात कर रही है बीजेपी, और वो कह रहे कांग्रेस वाले के डर गए इसके हार के कारण, इसलिए तारीख बढ़वाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा तो है नहीं कोई। बिना मुद्दे के इस प्रकार के जुतियां काट का दौड़ ले एकदम, ये जनो पता नहीं क्या मिल गया उनको। ये तो सबको ही मालूम है, क्योंकि लगातार शनिवार इतवार की छुट्टी है, 1 तारीख को चुनाव है, उसकी चुनाव के कारण छुट्टी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उसकी छुट्टी है। हमने माननीय अध्यक्ष जी को इस बात का आभास हुआ, आदरणीय मोहन लाल बड़ौली जी खड़े हैं, इनको ये आभास हुआ भी कहीं लोग अपना टूरिंग प्रोग्राम न बना लें। टूरिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ये पवित्र लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो स्वच्छ लोकतंत्र होता है, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। इसको लेकर के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने चिंता की और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा। इसीलिए लिखा कि अगर आप इस डेट को आगे पीछे करना चाहें तो ठीक है, अगर वो नहीं करते तो हमें कौन सी आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1 तारीख को घोषणा की है और 1 तारीख 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं आज बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। कांग्रेस तो कहीं दिखाई भी नहीं। पहली लिस्ट कब तक आएगी? जल्दी ही लिस्ट आने वाली है, आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे जिस दिन वो लिस्ट आएगी। हमने जो राय शुमारी की थी उसके ऊपर हमारी चुनाव समिति ने बैठ करके उन सब नामों के ऊपर चर्चा की है और चर्चा करके उसको वेरीफाइड भी कर लिया है। हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है, शॉर्ट लिस्ट करके केंद्रीय नेतृत्व को हम भेजने वाले हैं। हर विधानसभा से 4-4, 5-5 हमारे पास मजबूत नाम है और 5 में से एक व्यक्ति को कमल का फूल मिलना है और केंद्रीय नेतृत्व उसको तय करेगा कि कौन से व्यक्ति को देंगे। मैं सभी हमारे कार्यकर्ता, अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा है कि इतने लोग भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए चाहवान है। लगातार वो अपने बायोडाटा दे रहे हैं, परंतु उसके बाद एक व्यक्ति को जिसको भी टिकट मिलेगा सभी मिलकर के तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो पैनल बना है। पैनल के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व भी उसके ऊपर चर्चा करता है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है,
और फिर लास्ट में जो वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको देखता है, वो फिर घोषणा करता है। और जो हमारे यहाँ से सभी मजबूत प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है हम बोल सकते भी कोई व्यक्ति कमज़ोर है। जितने लोगों ने अप्लाई किया है आज, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता का एक मन बना है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और इस कारण से बहुत सारे लोग अपने अपने बायोडाटा लेकर के वो आ रहे हैं कि हमें मौका मिले। तो अच्छा है कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, परंतु केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जैसा भी तय करेगा आपको बताएंगे। हाँ, महिलाओं को भी समान स्थान मिलेगा, ऐसा नहीं है, महिलाओं को भी टिकटें देंगे और बीसी समाज के लोगों को भी टिकटें देंगे, जर्नल को भी टिकटें देंगे। हम एक तालमेल से इस सबको समान रूप से भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को समाहित करते हुए उनको देने का काम करेगी। परंतु जो समाज छूटेंगे, क्योंकि कई छोटे समाज है, अगर कोई समाज छूटता है, मेरे पास समाज के प्रतिनिधि आते हैं, मैंने उनको कहा है कि आपका भाई अब हरियाणा के अंदर बैठा है, चुन चुन करके ऐसे समाजों को हरियाणा सरकार के अंदर कहीं ना कहीं ताकत दे करके उनको बैठाने का काम हमारी सरकार करेगी। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कहाँ से चुनाव लड़ना है। जहाँ से लड़ेंगे तो वहाँ से लड़ेंगे, कहीं से भी कहें तो हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से इच्छा जताई है जी? आपने कहाँ से जताई इच्छा? मेरा तो पूरा हरियाणा प्रदेश